दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जारी इस प्रदर्शन में पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जैसे जैसे उनकी हड़ताल के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी दलों का समर्थन भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई बड़े नेताओं ने उनके आंदोलन और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। साथ ही वांगचुक से अपील की है कि वो अपनी इस भूख हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म कर दें। आंदोलन को समर्थन देने वालों में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का नाम भी शामिल हो गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्की के अनुसार ममता बनर्जी ने फोन पर सोनम वांगचुक से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता भी व्यक्त की। दिप्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ममता बनर्जी का आभार जताया और कहा कि उनका समर्थन आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर कई दिनों से सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। सोनम वांगचुक जी कई दिनों से वहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मेरी सोनम वांगचुक जी से अपील है कि अपनी भूख हड़ताल अब बंद कीजिए। आप देश की धरोहर हैं। मैं परसों 16 जुलाई को शाम 5 बजे जंतर मंतर जाकर उन्हें अपना समर्थन दूंगा। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहां पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं। पूरी तरह से पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है। उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं। आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। 13 जुलाई को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि सोनम वांगचुक पिछले 16 दिनों से अनशन पर हैं, लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में यही आशंका पैदा होती है कि क्या सरकार सोनम वांगचुक को मरने के लिए छोड़ देना चाहती है। संजय राउत ने सोनम वांगचुक की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक एक असाधारण व्यक्ति हैं। वे पर्यावरणविद, शिक्षाविद और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। देश और समाज के लिए उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शिवसेना यूबीटी नेता ने दावा किया कि सोनम वांगचुक मौजूदा शिक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उनके अनुसार इसी दौरान नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक हुआ और इस पूरे घटनाक्रम से कई छात्र मानसिक रूप से टूट गए, जिनमें कुछ ने आत्महत्या तक कर ली। उन्होंने कहा कि इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सोनम वांगचुक ने अनशन का रास्ता चुना है। आपको बता दें कि सीजेपी जंतर मंतर पर 17 दिनों से प्रदर्शन कर रही है। वो नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सोनम 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तब से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।